नमस्कार, मैं जुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में नशे के खिलाफ बना पॉजिटिव वातावरण, ले जाएंगे और आगे, बोले कानाराम। पुलिस अधिकारियों का स्नेह मिलन कार्यक्रम कराई मीटिंग। कड़ाके की जानलेवा ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हुए लोग। मरीजों के परिजनों के लिए उपलब्ध करवाए कंबल, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का सामाजिक सरोकार। गंदा पानी माइनर में डालने से रोकने की मांग, गांव रणजीतपुरा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। नववर्ष व पुलिस अधीक्षक अरशद अली के उप महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिले भर के पुलिस अधिकारियों का स्नेह मिलन कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित ऑफिसर्स मेस में हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर व पुलिस अधिकारियों ने पदोन्नत हुए डीआईजी बने पुलिस अधीक्षक अरशद अली को बधाई दी। कार्यक्रम के बाद क्राइम मीटिंग रखी गई। इसमें अपराध को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं व अपनाई जाने वाली रणनीति के संबंध में चर्चा की गई। आज मेरे जो साथी पुलिस अधीक्षक आदरणीय अरशद अली जी के प्रमोशन के ऑफिसर्स लोग इकट्ठे हुए और उनको शुभकामनाएं दी। और इन्होंने बड़े ही शॉर्ट टाइम में जिस तरीके से पुलिसिंग और स्पेशली नशे में काम किया है, इसी जिले में एक पॉजिटिव वातावरण बना है। और मेरी अपेक्षा रहेगी हम एज ए टीम के रूप में इस कार्रवाई को और आगे ले जाएं और सर को प्रमोशन के पुण्य जो है शुभकामनाएं। आज नव वर्ष के हिसाब से गेट टुगेदर भी हो गया और सब लोग मिल लिए और कुछ क्राइम के बारे में चर्चा हो जाएगी। और सामने जैसे प्लेसार में फरमाया, साथ प्रमोशन भी हुआ तो सबका था कि कोई करे बधाई देने आए और कोई कैसे आए, एक साथ सबका मिलना हो गया। तो इस हिसाब से गेट टुगेदर रखा था और इसके बाद में क्राइम मीटिंग की जाएगी। तो उसमें आगामी क्या व्यूह रचना करनी है, अपराध को डील करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। शुरुआत नई साल में कलेक्टर साहब ने मानस चला रखा था, हम बिल्कुल मानस को अंतिम छोर पे पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ कोई न नशा करने वाला हो न नशा बेचने वाला हो, जीरो उस पर ला के छोड़ना चाहते हैं। तो यही हमारा मेन टारगेट है। उसके बाद में साइबर अपराध सेकंड उसकी प्रायोरिटी रहेगी। और तीसरा भी पूरा महीना, पहले जो सड़क सुरक्षा सप्ताह होता था, अब की बार सड़क सुरक्षा माह है। पूरे महीने लोगों को जागरूक भी करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन भी करेंगे, जो रूल्स वोलेशन करेंगे। नए साल को लेके आज हमने पुलिस अधिकारियों की यहाँ मीटिंग बुलाई थी, इसमें कलेक्टर साहब पधारे हैं। पिछले साल में हमने एनडीपीएस में और अवैध हथियारों में इसमें काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है। मुकदमों का निस्तारण बहुत अच्छा किया है। इन सब में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, 1, 2, 3 उन सबको इनाम दिया जाएगा। और आगे के लिए भी मानस अभियान को बिल्कुल उसी तरह से, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से लागू रखेंगे। और विशेष रूप से ट्रैफिक और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष प्लान बनाए गए हैं, उनके तहत कार्य। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सर्दी से राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को निःशुल्क कंबल उपलब्ध करवाने के लिए कंबल निधि शुरू की गई है। इस कड़ी में शुक्रवार को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में सोसाइटी सदस्यों की ओर से जिला कलेक्टर कानाराम व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की मौजूदगी में पीएमओ डॉक्टर शंकर सोनी को 40 कंबल सुपुर्द किए गए। जिला कलेक्टर कानाराम ने इसे अच्छी और नेक पहल बताते हुए सोसाइटी का परिवार बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि कम से कम 500 सदस्य सोसाइटी के हों। उन्होंने कहा कि जब सोसाइटी से और सदस्य जुड़ेंगे तो आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। सोसाइटी की ओर से किए जाने वाले सामाजिक गतिविधियों से अन्य लोग भी जुड़ना पसंद करेंगे। वे स्वयं इसके प्रशासक हैं। ऐसे में लोगों का विश्वास इस संस्था पर ज्यादा रहता है कि संस्था के फंड और कार्य गलत दिशा में नहीं जाएंगे। एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके कार्यालय के लिए एमपी, एमएलए लैंड या सरकार का फंड इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संस्था को संस्थागत रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी सदस्य समय समय पर इस तरह की गतिविधियां करते रहें ताकि और लोग भी साथ जुड़ें। सर्दी के लिए कंबल बांट रहे हैं, तो ये एक अच्छा और नेक पहल है जहां हम लोग हॉस्पिटल में आने वाले रखते हैं। रेड क्रॉस के बारे में अभी जो मेंबर सेक्रेटरीज हैं उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरीके से इसका उद्भव हुआ और वर्तमान परिस्थितियों में किस तरह के काम जो है
सोसाइटीज़ कर रही हैं। मेरा सभी से आग्रह रहेगा, ख्याल से 2 महीने पहले हम लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी की एक मीटिंग की थी। तब ये चर्चा हुई थी कि इसमें मेंबर कितने हैं, तो इफ़ेक्टिवली शायद 25 के आसपास मेंबर ही इसमें थे। तब हमने कहा कि पहले इस सोसाइटी का परिवार बढ़ाया जाए। जब इसके परिवार में सदस्य जुड़ेंगे तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, लोग इस जो सोशल कॉज है इसके साथ जुड़ना पसंद भी करेंगे। और चूँकि ये एक ऐसी संस्था है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से मुझे हेड बनाया गया है। पीएमओ डॉक्टर शंकर सोनी ने सामाजिक सरोकार के तहत कंबल वितरण के लिए सोसाइटी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। सोसाइटी चेयरमैन डॉक्टर पीसी बंसल ने बताया कि राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। इससे पहले दूध वितरण कर नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। अगले दिन एकता मंच के साथ मिलकर ब्लड शुगर जांच और ब्लड प्रेशर जांच शिविर लगाया था। कार्यक्रम के बाद जिला कलेक्टर कानाराम ने जिला अस्पताल के कीमो वार्ड का दौरा कर भर्ती मरीजों से हालचाल जाना। संयुक्त प्रोग्राम था कंबल निधि का, सामाजिक सरोकार है उसके तहत, तो कंबल का वितरण का प्रोग्राम किया। डीएम साहब आए थे श्री कानाराम जी, उन्होंने कीमो वार्ड में भी आज दौरा किया, मरीजों से हाल चाल पूछा। कीमो वार्ड हमने अभी स्टार्ट किया है थोड़े दिन पहले जो बीकानेर में फैसिलिटी मिलती थी कीमो वार्ड में उपलब्ध। प्रेस सोसाइटी हनुमान ब्रांच की तरफ से कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा गया, जो कि राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में था। तो इसमें पहले 3 लगातार प्रोग्राम किए हमने। सबसे पहले दूध वितरण किया था नशा भगाओ के तहत, ताकि लोग नशा छोड़ें और दूध पिए। अगले दिन हमने ब्लड शुगर टेस्टिंग और ब्लड प्रेशर के लिए एकता मंच के साथ प्रोग्राम किया था। और आज जो है वो इसका मेन मकसद तो मानवता की सेवा ही है, ताकि ये सर्दियों के दिन हैं, कई गरीब बच्चों लोगों को, ये मरीजों को ये कंबल वगैरह की दिक्कत आती है, इसलिए दी गई। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात में गरीब हल्कू की तरह भटनेर नगरी में न जाने कितने हल्कू फुटपाथ पे किनारे सर्द रातें आसमान के नीचे गुजारने को मजबूर हैं। कोई मजदूरी करके रात में रोजाना फुटपाथ पर आकर लेटता है तो कोई ऑटो चालक है सवारी की आस में बंद दुकानों के बाहर ही सो जाता है। जी हाँ, ठीक ऐसा ही देखने को मिला है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर। देश भर सहित हनुमानगढ़ में कड़ाके की जानलेवा सर्दी का सितम जारी है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। पारा लुढ़ककर रात को 8 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। सर्दी कई साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक तरफ जहां लोग दिन छिपते ही घरों में कैद हो जाते हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। सर्द रात में शहर की सड़कों पर सोने को मजबूर लोगों की ठंड में सिकुड़ती जिंदगी की हकीकत जानने के लिए स्काई चैनल न्यूज के रिपोर्टर ने करीब 10:30 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन भगत सिंह चौक पर पहुंचे तो रेलवे स्टेशन रोड पर बंद पड़ी दुकानों के बाहर एक कतार में लोग खुले आसमान और जमीन पर सोते दिखे। करीब 11 बजे रेलवे स्टेशन बाउंड्री में पहुंचे तो वहां भी सड़क पर सोता हुआ एक व्यक्ति देखा। ऐसा ही कुछ गुरुद्वारा रोड पर देखने को भी मिला, जहां लोग हाड़ कंपाने वाली ठंड में जद्दोजहद करते दिखे। इतना ही नहीं, सर्दी से बचने की जुगत में एक श्वान भी इंसान के साथ सोता हुआ दिखा। हालांकि कोहरे और ठंड से बचने के लिए भले ही किसी ने चादर तान रखी थी तो किसी ने प्लास्टिक की चादर बना ओढ़ रखा था, लेकिन 2-2 कंबल भी ठिठुरन को रोक नहीं पा रहे थे। बड़ी बात यह कि 2 दिन पूर्व ही जिला कलेक्टर ने नगर परिषद अधिकारियों को पाबंद किया था कि एक भी व्यक्ति खुले में नहीं सोए, सबको जैसे तैसे रैन बसेरों तक लेकर आए। तो वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट और एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलें, गर्म वस्त्र पहने, हीटर या अलाव तापते रहें। लेकिन बेबस और मजबूरी में सड़कों पर सोने वाले ये लोग यही पूछ रहे हैं कि खालिस एडवाइजरी का क्या करें हम साहिब। नगर परिषद को ऑलरेडी पाबंद किया है कि ये अपने जमादारों के माध्यम से विशेष तौर पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे रात्रि को एक बार विजिट जरूर करें और उनको अवगत कराएं। इसके अलावा वहाँ हम लोग डिस्प्ले भी लगवाएंगे कि रेन बसेरा जो है इतनी दूरी पे है, इस जगह पे है। और रेन बसेरा के अंदर भी हम लोग नियर बाई जो अन्नपूर्णा है उसके कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन डिस्प्ले कराएंगे ताकि लोगों को खाने और रहने दोनों तरह की सुविधा। ग्राम पंचायत मोहन मगरिया की ओर से रणजीतपुरा माइनर में सेम व जोहड़ का गंदा पानी डालने के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन का कार्य रुकवा गंदा पानी डालने से रोकने की मांग रणजीतपुरा के ग्रामीणों ने की है।
ग्रामीणों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में ग्राम पंचायत व सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद मांग के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सिंचाई विभाग हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गंदा पानी नहीं डालने देंगे, गंदा पानी नहीं डालने देंगे। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, सिंचाई विभाग मुर्दाबाद। गंदा पानी नहीं डालने देंगे, नहीं डालने। और बिन अंदर मोड़ मगरिया ग्राम पंचायत बिना हमारी एनओसी लिए और 3 पाइपलाइन डाल के पानी डालने लग रहे गंदो और शेम और जोड़ पाई तन को पानी साहब पूरा 10,000 लोग पानी पिए भी नहर को। सिर्फ 20 क्यूसेक पानी जो को है वो पीने का काम आवे पीने अंदर ही 3 पाइपों पानी डालने लग रही मोड़ मगरिया। ये फ्लड वाला जो है, हाँ ये फ्लड वाला और ये सेम का था फ्लड वाला बन रहा। सुनो भाई फ्लड वो सब भी टाइम खत्म हो गया पानी रेड दियो भाई। अब सेम वाला पानी 3 किलोमीटर दूर जा गया बांग सार करते पैसा अब नहर सिर्फ 1 किलोमीटर एनडीआरएच की 460 की है। बिंगो मैं तो बैठे क्यों लोग मैं तो पानी पीने लगा हमारे तो मेरे को जानवर थोड़ा ही बसा, मैं भी तो इंसान हाँ, हमारा भी तो छोटा छोटा बच्चा है। मैं भी रणजीतपुरा ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं सारे के सारे। रणजीतपुरा ग्राम पंचायत से हम आए हैं। मोड़ मगरिया ग्राम पंचायत से हमारी नहर आरपी माइनर है 40 क्यूसेक की, उसके अंदर 3 किलोमीटर दूर पड़ती है उनके गांव से। उसके अंदर पाइपलाइन डाल के और गंदा पानी डाल रहे हैं। वो पानी बहुत खतरनाक है, उससे गंभीर बीमारियां फैलेंगी, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए हमने कलेक्टर साहब से मिलकर अपील की है कि उस पानी को हमारी नहर में मत डाला जाए। उनके गांव के पास से निकलती है एनडीआर 460 क्यूसेक की, अगर वो वहाँ डालना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं। बताई दी अभी क्या समस्या हमारी, ये समस्या बहुत गंभीर है, आने वाली पीढ़ी बर्बाद होगी इसमें जी। इसमें नजदीक सेमनाला है, नजदीक सेमनाला वहाँ पे पानी डाले, हमें कोई समस्या नहीं है और ये काम हम नहीं होने देंगे जी। ये जो गाँव वाले बोल रहे हैं गाँव के साथ वो गाँव के साथ रहूँगा और ये हरगिज भी नहीं होगा, से हमें कुछ भी करना पड़ेगा। जिले में वर्तमान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पाला व शीतलहर से सरसों फसल को नुकसान की आशंका है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को कुछ उपाय बताए हैं जिन्हें अपनाकर किसान अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। संयुक्त निदेशक कृषि योगेश वर्मा के अनुसार सरसों की फसल को जब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए और उत्तर दिशा में ठंडी हवा चल रही हो, आसमान साफ हो तो पाले से नुकसान की आशंका हो जाती है। इसलिए पाला पड़ने की संभावित अवधि में फसल पर दोपहर के समय जब पत्तियां सूखी हों तो गंधक का तेजाब या डाइमेथाइल सल्फोऑक्साइड 1 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 100 से 125 लीटर विलियन प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। संभावित पाला पड़ने की अवधि में छिड़काव को 10 दिन के अंतर में दोहराएं। इससे पाला पड़ने की संभावना होने पर खेत में सिंचाई कर दें और पाला पड़ने की आशंका वाली रात्रि को खेत के आसपास धुआं करें। खेत की उत्तर पश्चिमी दिशा में वायु रोधक वृक्ष लगाने से फसल की ठंडी हवाओं से बचाया जा सकता है। उन्होंने सरसों फसल में स्केलेरिटीना तना सड़न रोग नियंत्रण उपाय बताते हुए कहा कि तने पर लंबे पनिहल धब्बे बनते हैं जिन पर कवक जाल रुई की तरह फैला रहता है। रोग के कारण पौधे मुरझाकर सूखे लगते हैं और अंत में तना फट जाता है। ग्रसित तने की सतह पर या मज्जा में भूरी सफेद काली गोल आकृति की संरचनाएं पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य खेत में सिंचाई न करें। एकीकृत रोग प्रबंधन के लिए कार्बनडाइजम 12 और मैग्नीशियम 63 मिश्रण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 50-60 दिन की अवस्था पर 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करें। सरसों की फसल में जब तापमान 4 डिग्री से कम हो जाए और उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चल रही हैं तो पानी जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है, जिसके कारण से पौधों की सेल में जमा पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है और इससे फसलों को बहुत नुकसान होता है। किसान भाइयों, इस वक्त मौसम पाले की संभावना तो है, रात का टेम्परेचर काफ़ी गिर रहा है, तो ऐसे में आपको ये सलाह दी जाती है कि एक तो आप खेत में नियमित सिंचाई करें ताकि पाले का प्रभाव कम हो सके। इसके अलावा सिंचाई नहीं हो पाती है तो ठंडक के तेजाब का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी है कि यदि पाला गिरने की संभावना हो रही है तो उस दिन खास तौर पे दिन भर में हवाएं चलेगी, शाम को अचानक हवाएं बंद हो जाएगी, तो आपको उसका अंदाजा हो सकता है कि पाला गिरने की संभावना है। तो आप सभी से सुझाव है कि पाला गिरने के लिए जो है उपयुक्त समय है, अगर आप इसको समय का प्रबंधन करेंगे तो पाले से बचाव किया जा सकता है।
गांव चंडावाली के BR अम्बेडकर सामाजिक संस्थान सदस्यों ने मुस्कान हर चेहरे पर प्रयास हमारा मुहिम के तहत शुक्रवार को जंक्शन में नई धान मंडी के पीछे झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले परिवारों के बच्चों को गर्म वस्त्र वितरित किए। इस मौके पर अतिथियों के रूप में गांव चंडावाली के सरपंच प्रतिनिधि टैन सिंह बराड़, सोसाइटी प्रधान बलविंदर सिंह लिम्बा व नेहरू युवा केंद्र जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया मौजूद रहे। गर्म वस्त्र मिलने पर बच्चों के चेहरे खिल उठे। मुस्कान हर चेहरे पर प्रयास हमारा आज मुहिम के तहत हम गांव झंडावाड़ी से पुराने नए कपड़े वितरण किए हैं, इकट्ठे किए हैं और आज गरीब व सहारा बच्चों को यहाँ देने के लिए हम आए हैं। हमारी BR अम्बेडकर सामाजिक संस्था की पूरी टीम इसको 4-5 दिन पहले से मुहिम को चलाकर गांव में इकट्ठे किए हैं कपड़े और आज हम यहाँ वितरण गरीब बच्चों को वितरण करने के लिए आए हैं और अन्य कार्यों में भी हमारा सहयोग रहता है गाँव में और हमारी ये टीम आगे भी ऐसे कार्य करती रहेगी। और ये अम्बेडकर हमारे गांव के है, ये हर साल मेहनत कर रहे हैं, हर घर घर जाके जो गर्म कपड़े है वो लाते हैं, तो लाकर यहाँ हनुमानगढ़ में जो गरीबों के बच्चे ठंड मर रहे हैं उसको बांट रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे आदमी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस सारी टीम, जितनी भी टीम है बद तो बद मेहनत कर रही है। इसमें ऐसे जरूरतमंद लोग जो इस भयंकर सर्दी में गर्म कपड़े, कंबल ये सब नहीं इनको प्राप्त करने में असमर्थ हैं, खरीदने में असमर्थ हैं, उनको गर्म कपड़े, कंबल इत्यादि बांटे जाते हैं ताकि वो भी इस सर्दी से बच सकें और अपने प्रगति में योगदान दे सकें। नोहर की श्री गौशाला में विकास कार्य का क्रम निरंतर जारी है। अध्यक्ष एडवोकेट बाबूलाल चाचान के नेतृत्व में लगातार विकास के आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यहां दुग्धशाला का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। करीब 10,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में दुग्धशाला का निर्माण हो रहा है, जिसमें करीब 60 लाख रुपए की लागत आएगी। गौशाला में 65/125 की दुग्धशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 60 लाख रुपए है। इसमें से 16 लाख रुपए बिहानी परिवार ने दिए हैं। युद्ध स्तर पर जारी है निर्माण कार्य। आज इसकी छत लगाई जा रही है। एकदम आधुनिक रूप से तैयार होगी दुग्धशाला और इसमें जो आधुनिक दूध निकालने की मशीन वगैरह सारी सब इसमें लगाई जाएगी और ये नए तरीके से बनाई जा रही है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित हैं। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। सामाजिक समरसता न्याय मंच की ओर से राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को दूसरे रक्तदान शिविर और कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंक्शन में कचहरी रोड स्थित जहांगीर सुथार धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में उद्योगपति शिवरतन खड़कावत, पूर्व सभापति सुमित रणवा, प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय, सरपंच रोहित स्वामी आदि ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग के लिए मां सरस्वती के समान थी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया, कुरीतियों को समाप्त करवाने के लिए आवाज बुलंद की। 200 वर्ष पहले जिस समय नारी क्या पुरुष की शिक्षा का विषय बड़ा चिंतनीय था, उस समय राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की अलग जगाई।
उस समय में अगर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष नहीं किया होता तो आज नारी जाति को शायद ही इतना सम्मान मिल पाता। उन्होंने सामाजिक स्तर पर महापुरुषों की जयंती मनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे सामाजिक समरसता का भाव कायम होता है। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर और एक कैलेंडर का विमोचन है, आम सभा का आयोजन है। राष्ट्रमां सावित्रीबाई फुले वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़ा वर्ग के लिए वास्तव में मां सरस्वती के समान है। शिक्षा की अलख जगाने वाली, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली, कुरीतियों को समापन करवाने के लिए आवाज बुलंद करने वाली और प्रथम महिला शिक्षिका थी। वंचित और पिछड़े वर्ग के लिए 200 वर्ष पहले जिस टाइम नारी क्या पुरुष भी शिक्षा के क्षेत्र में सोचने पर बड़ा चिंतनीय विषय था। उस टाइम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को दंपति को भारत रत्न देकर के इस पिछड़े वंचित समाजों के लिए कुछ अच्छा संदेश देना। और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से भी हमारी आज की ये मांग रहेगी, राजस्थान में 3 जनवरी को अवकाश घोषित किया जाए। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार भारत रत्न के लिए हमारी जो ये मांग प्राइम मिनिस्टर से है उसको भी वो वहाँ पर भारत की सरकार के आगे रख के। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी हम किसी गली, मोहल्ले या चौराहे से गुजरते हैं और छोटी छोटी बच्चियां जब ड्रेसअप डालकर स्कूल की ओर जाती हैं तो केवल उनकी याद आती है कि अगर उन्होंने ये संघर्ष नहीं किया होता तो शायद आज इस नारी जाति को इतना सम्मान नहीं मिला होता। उनके संघर्षों को हम नमन और वंदन करते हैं और आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देते हैं कि नारी जाति के लिए जो उन्होंने बलिदान या त्याग किया, उनके कदम चिन्हों पर चलते हुए नारी जाति का सम्मान बढ़ाएं। और मैं नारी जाति से यही निवेदन करूंगा कि वो अपनी संस्कृति और सभ्यता में रहते हुए भारत माँ का नाम रोशन करे। जय। देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती सैनी समाज समिति नोहर के तत्वावधान में यहाँ सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन पब्लिक स्कूल में हरदत्त सैनी की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक मनाए गए। सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में श्री सुंदरलाल सैनी ने माता सावित्रीबाई फुले का संक्षिप्त रूप से जीवन परिचय प्रस्तुत किया। धर्मशाला और आपनो मेन मकसद तो अगर तैयार है बंदा ठीक है दीपवन कर लेना, सोमाने का रूम में भी डाल देना, चिकन जानो है चाहे 1 हो 5 हो 10 हो कोई दिक्कत नहीं। वो कर तो हमेशा ही दिखा आता है वो कमेटी को लगा कभी भी और नहीं कभी को लगा वो जय मुनि लगा। माता सावित्रीबाई फुले को सत सत नमन करता हूँ। सावित्रीबाई फुले जो एक मतलब प्रथम महिला शिक्षिका थी और उस समय के अंदर जब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, उनको आगे नहीं आने दिया जाता था, उस समय उन्होंने अपने परिवार से, समाज से एक अलग लड़ाई लड़ती और बहनों को शिक्षित करने का काम किया। आज दिनांक 3 जनवरी 2025 शुक्रवार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल में नोहर में सैनी समाज समिति नोहर द्वारा सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई। वह समाज के प्रबुद्धजनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपने अपने विचार रखे और माता सावित्रीबाई फुले जो कि भारत की प्रथम शिक्षिका थी उसके जो उनका अनुसरण करने का आह्वान किया। पंचायत समिति नोहर की विधानसभा की बैठक शुक्रवार को पंचायत समिति परिसर प्रधान सोहन ढील की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में चूरू लोकसभा क्षेत्र से सांसद राहुल कसवा भी शामिल रहे। सांसद राहुल कसवा ने अधिकारियों से जल जीवन मिशन की प्रगति रिपोर्ट पर बारीकी से बात की तो अधिकारी सवालों के जवाब गोलमोल तरीके से जवाब देते नजर आए, जिस पर सांसद ने नाराजगी जाहिर की। जल जीवन मिशन पर पंचायत समिति सदस्यों ने अधिकारियों से योजना के तहत दी जाने वाली पीतल की टोंटी के बारे में भी पूछा तो जवाब अधिकारी नहीं दे पाए। इस पर अनेक जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को टोंटी चोरी के आरोप लगाए।
सरपंचों ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सड़कें तोड़ने के बाद आज तक उनकी मरम्मत नहीं की गई, जबकि जल प्रदाय विभाग ने ठेकेदारों के बिल 90% तक पास कर डाले हैं। इसके अलावा बैठक में सहायक कृषि निदेशक के नहीं पहुंचने पर भी उपस्थित जनप्रतिनिधि नाराजगी जाहिर करते हुए उनको बुलाने की मांग तथा उनके आने के बाद ही सदन आगे बढ़ाने की चेतावनी दी, जिसके बाद एडीएम मौके पर पहुंचे। बैठक में अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सांसद राहुल कस्बा ने कहा कि अधिकारी भले ही गोलमोल जवाब दे, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारकर आमजन को पूरा फायदा दिलाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में सरकार का 1 साल के रूप में जश्न मनाए जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार किस बात का जश्न मना रही है। उनके पास न तो करने के लिए 1 साल में कुछ काम था और न ही उन्होंने नौकरियां दी। ऐसे में बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। प्रधान सोहन ढील ने कहा कि साधारण सभा की बैठक को कई विभाग गंभीरता से नहीं ले रहे। ये अधिकारी बैठक में निरंतर गायब रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। मतलब ये है कि सरकार यह माने कि गांव के अंदर 55 लीटर घर में 55 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हिसाब से मिलने लग रहे। अगर किसी आपा ने सच्चाई को पता है कि हमारे रोज रिपोर्ट आवे कि भी हमारे गांव में पानी को नहीं आ रहा है, हमारे टंकी को नहीं जुड़ी, हमारे पीने पानी पहुंचे को नहीं। गवर्नमेंट की स्कीमें लॉन्च होती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, इन स्कीमों को जो क्रियान्वयन किया गया वो बहुत ही मतलब कि बड़ा दुख होता है सुन के कि गांव में सरकार तो दिखा रही है पोर्टल के ऊपर कि हमने इतने घरों को कनेक्शन दे दिया है, पर गांव में आज भी पानी पहुंच नहीं पा रहा। रोड टूटी पड़ी हुई हैं और इतना बड़ी एक योजना थी और 25 साल की योजना डिज़ाइन करी गई थी, जल जीवन मिशन की पूरी योजना को फेल कर दिया गया है और सभी सरपंच शिकायत कर रहे थे। तो मैंने अधिकारी को यही कहा कि आप पंचायतों में जाएंगे, पंचायतों में जाकर मीटिंग लें, जो गांव की समिति बनी होती है, जल समिति जो होती है, वो समिति के अधिकारी साथ बैठें और जिन घरों में पीने का पानी तो नहीं पहुंचा है, जहाँ पाइपलाइन टूटी हुई है, शिकायतें ऐसी मिली कि जहाँ पाइप कनेक्शन तो कर दिए पर टूटियाँ नहीं लगाई ठेकेदारों ने, ट्यूटियों तक ही खा गए। तो करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा और निकल के आया बाहर। इसके लिए हमने अधिकारियों का है और बीडीओ और एसडीएम महोदय भी ये कहा है कि आप सरपंच के पंचायत में भेजें, एएन जेएन जाके रिपोर्ट बना के लाएं, क्योंकि आज कागजों में ये दिखाया जा रहा है कि 48,000 घरों को पीने का पानी नहर में दे दिया जा चुका है, पर हकीकत में पानी पहुंचा नहीं है। तो बड़ी अनियमितताएं हैं। ऐसे ही बिजली के हालात हैं। बिजली के अंदर भारत सरकार की स्कीम थी RDSS, जिसके तहत कितना पैसा आया अधिकारियों को पता ही नहीं चल रहा, कितना काम पूरा हुआ, कितनी ढानियों में कनेक्शन की ज़रूरत है। जब तक डेटा नहीं होगा तो एक सांसद के रूप में मैं हूँ, चाहे हम विधायक महोदय हों, हम सरकार से क्या मांग के लेके आएंगे। तो बड़ी अनियमितताएं हैं जी। काम करने की शैली बहुत थकी हुई है और काम करने की नीयत अधिकारियों को नज़र नहीं आती। इसी बात के लिए आज मीटिंग हुई है, हमने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के अधिकारी जागेंगे और सरकार भी जागेगी और जो प्रभारी मंत्री हैं उनको आके बातों को देखना चाहिए कि हो क्या रहा है फील्ड के ऊपर, कितना क्रियान्वयन हुआ, कितनी एग्जीक्यूशन हुई है, कितना परसेंटेज ऑफ वर्क हम पूरा कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनना था पानी का, वो प्लान बना बाद में, ठेका उठ गया पहले ही। खबर हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र से है। पीलीबंगा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंडितावाली की श्री राधा कृष्ण गौशाला प्रांगण में संत श्री बुद्धदास महाराज व सोमगिरी महाराज द्वारा विधिवत गो पूजन और प्राचीन कुएं पर पूजन कर सुख शांति की प्रार्थना की गई। गौशाला में 21 क्विंटल शक्कर गांव की सुख शांति और गांव में मीठे पानी कृषि लायक बने ग्रामीणों के सहयोग से गायों को खिलाने के लिए दान दी गई। ये 21.25 कुंटल शक्कर गांव में ग्रामवासी पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आई है। 6.5 कुंटल है गुड़, वो ग्रामवासियों ने गौओं को पिलाने के लिए खिलाने के लिए दिया है। तो कुछ तो ग्रामवासी गांव में जो हमारा ये सुन्ना पशु जो कोई गोदा है और खांड फिरना है माना भी खिलाई है। अठे गौशाला में भी पूरा सहयोग टप्पू गाड़ी दी तो आनो को तो माल आज गांव की सुख शांति खातर है, गांव में सुख शांति रहे वास्ते नया साल का माहौल प्रोग्राम करो ग्रामवासियों द्वारा, सभी ग्रामवासियों ने सहयोग करो। गांव को सहयोग है, गांव में कोई चूल्हो छोड़ना को चाहिए, 1 रुपये दान करे। 21.25 कुंटल शक्कर के गाया ने खानी है, कोई संत के बिथारे पानी तो 80 रुपये मिठो जैसे गांव सहयोग करिए।
हर भाई यार बच्चा में बढ़िया सहयोग करके खुआने भी आवा है गायन शक्कर। जिले में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पिछले दिनों में हुई बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। हालांकि 2 दिन से मौसम साफ होने से दिन में धूप निकल रही है, इससे मामूली राहत भी मिली है, लेकिन सुबह के वक्त घने कोहरे का असर बना हुआ है। नए साल के लगातार तीसरे दिन जिले में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, इससे जनजीवन खासा प्रभावित रहा। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम होने के कारण लोगों को आवाजाही बेहद मुश्किल में हुई। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से मेगा हाईवे समेत अन्य प्रमुख सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहनों को फॉग लाइट जलाकर धीमी स्पीड में गुजरना पड़ा। इसके चलते यातायात बेहद प्रभावित हुआ। दोपहर तक कोहरे का असर रहा। दोपहर को चटक धूप निकलने से सर्दी से कुछ राहत मिली। रात को ओस गिरने से गलन वाली सर्दी का असर रहा। अब आगामी दिनों में सर्दी और बढ़ने की संभावना है। जिले में पिछले 2-3 दिनों से एक जैसा मौसम बना हुआ है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को सबसे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। पिछले दिनों ओलावृष्टि से भादरा क्षेत्र में सरसों की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ था। वहीं मावट वाली जगहों पर फसलों पर रौनक है। अब आमजन के पास सुबह शाम अलाव का सहारा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 2-3 दिन न्यूनतम अधिकतम तापमान स्थिर बना रहेगा। वहीं आगामी सप्ताह में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे सर्दी का असर और तेज होगा। मौसम विभाग ने राज्य में 6 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने व प्रदेश के शहरों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।